इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर से हम इमेज को कैसे ट्रेस करते हैं। तो देखिए, पहली रेज हम लेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, ठीक है ना। या मैंने लिख भी दिया है, रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाते हैं वो कैसे पता चलेगा कि वो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो हम 4 तरह की रेज लेंगे। रेज कहाँ से आती हैं? ऑब्जेक्ट से आती हैं, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर इमेज, रियल इमेज बनता है। और जहाँ पर अपीयर टू मीट, जहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि वहाँ पे वो मिल रही हैं, तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है ना। तो हम 4 तरह की रेज लेंगे ना, 4 रूल्स पढ़ेंगे हम इसमें। तो पहला रूल क्या है? ए लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। हम एक लाइट रे लेंगे, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ए लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हम एक ऐसी लाइट रे लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। देखिए ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर का पोल है, ये उसका फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? जो इन तीनों से पास करती है, वही ना प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो हम पहला रे क्या लेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखिए क्या होता है, ये मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करती है। आप कोई भी रे लीजिए, ठीक है ना, कोई भी लाइट रे लीजिए, या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लीजिए पैरेलल, या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लीजिए, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी? प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है ना। तो ये पहला रूल है। लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करती है? प्रिंसिपल फोकस से। देखिए ये इंसिडेंट रे है, और ये मिरर से ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये कहाँ से पास कर रही है? प्रिंसिपल फोकस से। तो पहला रूल क्या है कि कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। दूसरा रूल देखिए, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब दूसरा रूल देखिए, कोई भी आप एक लाइट रे लीजिए जो फोकस से पास करेगी, ठीक है ना। आप ऐसी लाइट रे लीजिए जो फोकस से पास कर रही है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। देखिए हो गई है ना, ये लाइट रे फोकस से आई है, और मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो गई है? ये पैरेलल हो गई। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये लाइट रे दोनों पैरेलल है कि नहीं है? देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये लाइट रे दोनों पैरेलल है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है। तो इसके ऊपर हमने क्या पढ़ा है? जब लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जा रही है, और इसका उल्टा जब हम इस फिगर को देखिए, जब हम उसको फोकस से पास करा रहे हैं तो वो क्या हो जा रही है? पैरेलल हो जा रही है, ठीक है ना। तो ये दोनों रूल याद रखेंगे कि अगर वो पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, देखिए यहाँ पर, अगर वो पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगी, और यही अगर हम उसको फोकस से पास कराएंगे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। पहले वाले का उल्टा, अगर पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से पास करा रहे हैं तो पैरेलल हो जाएगी ना। ये 2 रूल हो गया इमेज ट्रेस करने का कॉनकेव मिरर के केस में। अब देखिए तीसरा रूल देखिए, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है और मिरर पे इंसिडेंट हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ से वापस चली जाएगी, ठीक है ना। एक रूल और हम बताए थे कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होती है, वो जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू मिरर पे इंसिडेंट होती है, वो मिरर पे क्या होती है? नॉर्मल होती है। ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाएगी, ठीक है ना। मिरर से ये लाइट रे कितनी डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री से। उससे हमको यहाँ मतलब नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? इमेज ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। देखिए मैंने यहाँ पे एरो बनाया है ना, ये इंसिडेंट रे है जो यहाँ पर आई है, और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है जो वापस गई है। दोनों एक ही पाथ को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है? तो अगर ये तीसरा रूल क्या है? ए लाइट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, ठीक है ना। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी उसी पाथ से, इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। वो वापस उसी पाथ से वापस चली जाएगी, ये याद रखेंगे तीसरा केस। अब देखिए चौथा केस क्या है इमेज ट्रेस करने का? इमेज ट्रेस करने का चौथा केस क्या है? अगर कोई लाइट रे ऑब्लिकली मिरर पे इंसिडेंट कर रही है, पोल पर, कहाँ पर? तिरछा, ठीक है ना, ऑब्लिक। देखिए मिरर पे ये लाइट रे इंसिडेंट की है कि नहीं की है? अगर पोल पर इंसिडेंट करे, ठीक है ना, अगर वो लाइट रे सीधा किस पर इंसिडेंट करे? पोल पर, तो वो क्या होगी?
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है कि नहीं है, ये मिरर पे क्या है, नॉर्मल होता है कि नहीं होता। आप देखिए प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पे 90 डिग्री का होता है ना, तो ये लाइट रे ऐसे आई, कितनी एंगल बना के प्रिंसिपल एक्सिस से, आई एंगल बना के, ठीक है ना। और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस से कितना एंगल बनाई है, आर। आई और आर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर किसी भी लाइट रे को हम पोल पर क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे, तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ए लाइट रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टुवर्ड्स द पोल इज रिफ्लेक्टेड बैक, इज रिफ्लेक्टेड बाय फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अगर वो कॉनकेव मिरर है और हम उसके पोल पर लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं सीधा, तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस केस में नॉर्मल क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इस मिरर पे नॉर्मल है, इंसिडेंट रे, और ये इंसिडेंट रे है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। दोनों के बीच का एंगल क्या है, आई है। ये इंसिडेंट एंगल होगा इस केस में, ठीक है ना। और ये रिफ्लेक्टेड रे है देखिए, और ये एंगल आर क्या है, रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल है आर। ये दोनों इस केस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो हमने पूरा कितना रूल पढ़ा, 4 रूल पढ़ा। कौन कौन सा, देखिए 4 रूल पढ़ा। पहला रूल क्या है, पहला रूल है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से, ठीक है ना। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी। अब दूसरा रूल क्या है, अगर वो फोकस से पास कर रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी ना। पहले वाले के जस्ट उल्टा है, देखिए वो पैरेलल था तो फोकस से पास कर रहा था, और ये पैरेलल है तो फोकस से होकर जाएगा, ठीक है ना। 2 रूल हो गया। तीसरा रूल देखिए क्या पढ़े हैं कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो अपने पाथ को फॉलो करती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना। जिस पाथ से आई है उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आ रही है तब मिरर पर, देखिए ये मिरर पर आई है किसके थ्रू, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आई है कि नहीं आई है ये लाइट रे। तो अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू मिरर पर इंसिडेंट होगी तो उसी पाथ को फॉलो करती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये तीसरा रूल है। चौथा रूल क्या है कि अगर हम लाइट रे को पोल पर सीधा इंसिडेंट कराएं, ऑब्लिकली, तिरछा, ठीक है ना, ऐसे कोई एंगल बनाती हुई ना, एंगल आई बनाया कि नहीं, ये प्रिंसिपल एक्सिस से। देखिए ये हमारी लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये मिरर पर नॉर्मल भी होती है 90 डिग्री, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मिरर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, देखिए अगर ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आ रहा है तो ये भी 90 डिग्री बनाता है मिरर पर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारी ये भी मिरर पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री पर, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अब देखिए ये चौथा रूल क्या है कि ये इंसिडेंट रे है, ये कितना एंगल बनाई प्रिंसिपल एक्सिस से, आई, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये कितना एंगल बनाई प्रिंसिपल एक्सिस से, आर। तो आई और आर क्या होंगे, बराबर, मतलब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई रिफ्लेक्ट हो गई। ये हमेशा याद रखेंगे। अगर वो लाइट रे पोल पर इंसिडेंट करेगी तो जिस एंगल से वो इंसिडेंट होगी प्रिंसिपल एक्सिस से उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 4 तरह का रूल था।